वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आपकी फेसबुक की एड कैंपेन अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही या अगर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है और एक्सपेंसिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि कहाँ पे इशू है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एड अच्छी नहीं है, आपकी कैप्शन अच्छी नहीं है या आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं है। ठीक है। फेसबुक के एड मैनेजर के अंदर ही एक एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक के नाम से एक मैट्रिक्स होता है, जो अगर आप प्रॉपरली रिव्यू करेंगे तो आप एक जिसे कहते हैं ना एक एस्टिमेट एक गेस कर सकते हैं कि आपकी एड में कहाँ पे इशू है। आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं है या आपका क्या कहते हैं कैप्शन अच्छी नहीं है या आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एड रेलेवेंस का जो डायग्नोस्टिक का जो मैट्रिक्स है वो कहाँ पे आपको दिखाई देगा, और उसके बाद मैं वन बाय वन आपको उसकी डेफिनेशन समझाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा इसके आपने सॉल्यूशन, आपने इसको फिक्स किस तरह करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कैंपेन लेवल पे नहीं होता, ये एड लेवल पे होता है, क्योंकि हमने एड क्या डायग्नोस्टिक करना, हमने कैंपेन की डायग्नोस्टिक नहीं करनी। हमने देखनी है कि जो एड आपने बनाई है, जो एड हमने बनाई है वो कैसी है, वो कंज्यूमर को कैसा लग रहा है। ठीक है। ये एड सेट की डायग्नोस्टिक नहीं है, ये सिर्फ एड की डायग्नोस्टिक है। इस वजह से आपने क्या कहाँ पे जाना है, अपने अपने बिजनेस जो मैनेजर के अंदर, अपने एड अकाउंट के अंदर जाके आपने एड के अंदर चले जाना है। ठीक है। एड के अंदर जाके, वैसे ये मेरा यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से कस्टमाइज किया हुआ है। क्वालिटी रैंकिंग, एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक। ठीक है। ये है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, तीसरा है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है। ये तीनों डायग्नोस्टिक अगर आप रिव्यू करेंगे, इनकी मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि मैंने खुद ही हाइड किया हुआ है। एक होता है बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज। ये तीन इनकी सिर्फ डेफिनेशंस होती हैं। अगर आपका एड, ये जो एड है अबव एवरेज है या वो एवरेज होगा या बिलो एवरेज होगा। ठीक है। अब ये आपका एड के अंदर, फेसबुक के एड अकाउंट के अंदर ये आपके पास डायग्नोस्टिक कहाँ से आएंगे, आप इसको किस तरह लेके आएंगे, कैसे देख सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये आपने जो थ्री डॉट्स वाला कॉलम्स है यहाँ पे आपने क्लिक करना है ये इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और आपने जाना है कस्टमाइज कॉलम्स पे। ठीक है। कस्टमाइज कॉलम्स पे जाने के बाद परफॉर्मेंस के टैग के अंदर आपको ये मिलेगा एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक। ठीक है। परफॉर्मेंस के टैब में एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक मिलेगा। आपने ये तीनों को चेक कर देना है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, और फिर जो जैसे ही कैंपेन आप रन करेंगे तो आफ्टर फ्यू डेज, यानी कि मोस्टली 5-6 डेज के बाद जैसे उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, तो ये फिर आपको बताना शुरू हो जाता है कि ये एड आपकी क्वालिटी रैंकिंग में एवरेज है, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग में कैसी है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग में कैसी है। ठीक है। और फिर इसकी बेसिस पे आप अपनी एड को फिक्स करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वालिटी रेट रैंकिंग का यहाँ पे मतलब क्या है। डेफिनेशन के मुताबिक है रैंकिंग ऑफ योर एड्स परसीव्ड क्वालिटी, यानी कि जो आपकी एड की क्वालिटी है वो किस तरह कंज्यूमर परसीव कर रहा है। क्वालिटी इज measured using Facebook on your ads and the post click experience. Your ad is ranked against ads that competed for your same audience. ठीक है। और ये सिर्फ ऐड के लिए होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि ये चीज़ क्या है। क्वालिटी रैंकिंग में आपने ये फॉर एग्जांपल ये ऐड ऐड दिखाई, और अगर ये है बिलो एवरेज, इसका मतलब है या तो आपका डिज़ाइन, ये जो मैंने डिज़ाइन लगाया है ये डिज़ाइन सही नहीं है, क्वालिटी रैंकिंग है ना, या तो ये डिज़ाइन सही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने डिज़ाइन के साथ कैप्शन लगाई होती है ना, हेडलाइन कैप्शन जो लगाई होती है, कॉल टू एक्शन दिया दिया होता है, या तो वो सही नहीं है। ठीक है। अगर आप उसको रिव्यू करते हैं, क्या आपको लगता है कि नहीं यार, आपने एक तो डिज़ाइन बड़ा अच्छा, आपने जो ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया और उसके ऊपर टैगलाइन भी है, कॉल टू एक्शन भी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है, ग्रिड भी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मॉडल भी अच्छी यूज़ की है, प्रोडक्ट भी सही यूज़ किया है, अगर प्राइस बताना वो भी गिवन है, हर चीज़ है। और एट द सेम टाइम आपको लगता है आपने डिस्क्रिप्शन भी अच्छी यूज़ की है, आपके कंटेंट राइटर ने लिखा है, तो फिर थर्ड होता है कि आपका ऑडियंस आपने गलत सेलेक्ट किया, यानी कि या तो आपने डिज़ाइन अच्छा नहीं सेलेक्ट किया या आपने कैप्शन अच्छी सेलेक्ट नहीं की। अगर दोनों अच्छी हैं तो फिर आपकी ऑडियंस सही नहीं है।
ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये मतलब होता है। फिर आप इसको मल्टीपल वेरिएशन बना के चेक करेंगे, हो एक आप ऐड बनाएंगे जिसमें ऑडियंस चेंज करके देखेंगे, फिर आप दोबारा उसको देखेंगे क्वालिटी रैंकिंग कैसी आ रही है, ठीक है। तो फिर जाके आप इसको फिक्स करेंगे। और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अगेन मल्टीपल वेरिएशन आपने टेस्ट करनी होती है ताकि आपको पता चले कि आपके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो समझ लिए वार्निंग है, और आपको एड रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, यानी कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे लेकिन एक्सपेंसिव मिल रहे होंगे। क्वालिटी रैंकिंग के अंदर एक और चीज़ आ जाती है जिससे हम कहते हैं कि आपने क्लिक बेट तो नहीं यूज़ किया। मैं भी आपको बताता हूँ, ये है एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक। इसको हम देखते हैं गूगल के अंदर, फेसबुक एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक, फेसबुक एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। आपने ये देखा हम इसको यहाँ पे आके देखते हैं कि फेसबुक क्या कहता है क्वालिटी रैंकिंग से रिलेटेड। इसके काफ़ी वेरिएशंस होती हैं, आपने ये समझनी है, बहुत डिटेल्ड में समझनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन सारी की सारी गिवन है यहाँ पे। तीन चीज़ें थी मैंने आपको बताया, एक है एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ठीक है। और डायग्नोस्टिक कॉजेज क्या है और आपकी रिकमेंडेशन क्या है। ये अबव एवरेज, एवरेज आर अबव, एवरेज आर अबव, बिलो एवरेज, और इसी तरह के ये तीसरी रिकमेंडेशन होता है एवरेज या अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है। अब आपने देखना है कि जी क्वालिटी रैंकिंग में मेरा ये बिलो, अभी मैं नीचे आपको जाके बता देता हूँ, ये मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं नीचे जाके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एड इज मीटिंग योर, इसको हम लेते हैं, यहाँ पे इनके पैरामीटर्स होते हैं कि आपने लो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फ्रॉम योर क्रिएटिव। इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये अक्सर बंदों की एड या एड अकाउंट बैन भी हो जाता है, इसी वजह से उनको पता नहीं लगता। वो क्या करते हैं, क्लिक बेट यूज करते हैं अपनी एड में। एट्रीब्यूट्स ऑफ लो क्वालिटी एड कंटेंट विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इट्स अ मिरेकल शी डिडंट ब्रेक एनीथिंग अमेजिंग, ठीक है। यू शैल नेवर बिलीव हु ट्रिप्ड एंड फेल ऑन द स्टेज, आगे उसने डॉटेड लाइन, यानी कि विद होल्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन विद होल्ड कर देना ताकि लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसको कहते हैं क्लिक बेट। आपने विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई डिजाइन नहीं क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट नहीं करना, ये उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। आपको ये शायद समझ नहीं लग, आप बना के अपलोड कर देंगे, आपको पता चलेगा यार ये तो कंटेंट ही अच्छा नहीं है। जब इस तरह का क्लिक बेट आप कंटेंट डालेंगे तो आपकी क्वालिटी नीचे आ जाएगी। इसी तरह सेंसेशनल लैंग्वेज यूज की है, ठीक है। अगर आपने आपसे ये लाइक सुपर फूड, ये सेंसेशनल क्वालिटी उसने लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, तो भी आपका लो क्वालिटी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने लोगों को एंगेज करने के लिए कोई एंगेजमेंट बेट लगाई है, when an ad uses when an ad uses spammy content that urge people to engage with it in an inauthentic way to get more likes, comments and shares, ठीक है। Teaching young people how to find love, success and live long fulfillment, यानी कि ये engagement से related है। Like, ये उसने बताया कि like if you are an Aries or love, if you are a Leo and find true love, ठीक है। लाइक ये क्लिक बेट से रिलेटेड है। उसने एंगेजमेंट के लिए एक ना कि लोग इस तरह के जो कंटेंट पढ़ के लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये एंगेजमेंट बेट इसे कहते हैं। ये भी रिकमेंडेड नहीं होता फेसबुक के ऊपर। हाउ वी मेजर क्वालिटी, एक और चीज, अगर फेसबुक के, फॉर एग्जांपल फेसबुक का आप कोई ऐड देख रहे हैं और आपके सामने कोई ऐड आ जाता है, कोई स्पॉन्सर्ड ऐड, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, फर्ज करो ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है। अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा या मुझसे ये रिलेटेड नहीं है, मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करके हाइड कर दूंगा या रिपोर्ट कर दूंगा। और अगर फेसबुक इस तरह के देखेगा यार ये लोग इस जिसको ये ऐड दिखा रहे हैं वो हाइड कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी क्वालिटी नीचे आ जाएगी। तो आपने, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपने ऐड अच्छा बनाया हो लेकिन आपकी ऑडियंस सही नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी अगर ऑडियंस सही नहीं तो वो हाइड कर देगा आपका ऐड या वो आपके ऐड को रिपोर्ट कर देगा। तो आपने ऑडियंस की सिलेक्शन भी सही करनी है, ये भी आपकी लो क्वालिटी में जाता है। एक और रीजन आती है एट्रीब्यूट्स ऑफ लो क्वालिटी एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आपने जो ऐड दिया है, लोग उसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर गए हैं और वहां पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो इसे भी कहते हैं क्लिक
बेट लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं हुआ तो वो भी क्वालिटी लो क्वालिटी में आएगा। यानी कि लो क्वालिटी के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, आपने ये भी मेक श्योर करना है जो कंटेंट आपने लिखा है उसमें कोई क्लिक बेट या सेंसेशनल या विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, ठीक है। या आपने जो उनकी पॉलिसी की गाइडलाइन है वो तो वायलेट नहीं कर रहे। और जहाँ पे आपने ये लैंडिंग पेज लेके जा रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके जिस वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं वहाँ पे उसी डिज़ाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, वहाँ पे कोई पॉपअप तो नहीं है। इसके अलावा जो कंज्यूमर को आप अपना ऐड दिखा रहे हैं वो कंज्यूमर आपकी ऐड को हाइड तो नहीं कर रहा, रिपोर्ट तो नहीं कर रहा, आपने यानी कि ऑडियंस से सिलेक्ट की है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और जो आपका वेबसाइट है वहाँ पे पॉपअप्स एक बड़ी मज़े की चीज़ है। मैं भी शुरू में ये मिस्टेक किया था कि पॉपअप मेरी वेबसाइट के ऊपर लगा होता था, ठीक है। वो भी इंटरस्टेशियल एड्स, ठीक है, वो भी आपकी लो क्वालिटी पेज की तरफ लेके चल रहा होता। तो ये सारी चीज़ें एक बार आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, फिर आपके जो क्वालिटी स्कोर है वो आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसको एक और फॉर्मेट में हम देखते हैं कि इन्होंने हमें मुख्तलिफ वेरिएशंस दी होती हैं। हम यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं, ये कहता है कि जी आपकी क्वालिटी रैंकिंग लो एवरेज है, ये एलिजिबल नहीं है। तो द एड इज परसीव्ड एज लो क्वालिटी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर क्रिएटिव एसेट्स आर टारगेट एंड ऑडियंस मोर लाइकली टू परसीव द एड एज हाई क्वालिटी, ठीक है। आप उन लोगों को ऐड दिखाएं या आपकी ऑडियंस ही सही नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि यार नंबर वन या तो अपने ऐड की क्वालिटी इंप्रूव करो या अपने ऑडियंस को चेंज कर लो, ठीक है। नंबर एक और चीज़ है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है जो कि मैं भी शुरू में हो जाता था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि क्वालिटी अच्छी है, एंगेजमेंट भी अच्छी है, लेकिन कन्वर्जन अच्छी नहीं मिल रही। यहाँ पे आके ये अगेन मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल करते हैं, वो क्या करते हैं ओपन ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, ओपन ऑडियंस लगा देते हैं, ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करते, हाई इंटेंट यानी कि रिलेटेड ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करते और ऐड बना के उसको रन कर देते हैं, ठीक है। फिर लोग हो सकता है उसको क्वालिटी में डिज़ाइन बड़ा अच्छा हो, लाइक बड़ा अच्छा एंगेजमेंट उसको मिल रहा हो, वो डिज़ाइन के भी कभी कभी डिज़ाइन भी बड़ा वायरल होता है ना, लेकिन उसके ऊपर सेल्स नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि आपने लो इंटेंट ऑडियंस को अपना ऐड दिखा रहे हैं, वो ऑडियंस आपसे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, बिलो एवरेज है। तो आपकी ऑडियंस आपसे रिलेटेड ही नहीं है। इंप्रूव द कॉल टू एक्शन ऑफ योर ऐड और पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस और टारगेट है हायर इंटेंट ऑडियंस, यानी कि अपने सही ऑडियंस को अपना ऐड दिखाओ। तो ये भी आपको ये पढ़ने चाहिए, आपको समझने चाहिए सारे के सारे कि यार आखिर आपका इशू क्या बन रहा है। एक बड़ी मजे की चीज आती थी शुरू में कि मेरे पास लाइक ये भी नीचे बिलो एवरेज, ये भी ठीक होता था, एंगेजमेंट क्वालिटी भी ठीक होती थी, एवरेज होती थी, और ये भी जो है एंगेजमेंट भी ठीक होती थी, लेकिन मेरी कन्वर्जन बड़ी अच्छी मुझे मिल रही होती थी। अब बिलो एवरेज, एवरेज आर अबव, एवरेज आर अबव। तो इसका भी मेरे पास एक ये बाद में मैंने इसको रीड किया कि यार कन्वर्जन तो मेरी अच्छी आ रही है लेकिन मेरी क्वालिटी नीचे है। तो कन्वर्जन मेरी क्यों अच्छी मिल रही थी, क्योंकि उन दिनों में हमने 50% डिस्काउंट वाला एक ऐड चलाया हुआ था, तो कन्वर्जन तो बाय डिफॉल्ट अच्छी मिलनी ही मिल रही थी, ठीक है। तो लेकिन अगर मेरी क्वालिटी भी अच्छी होती तो मुझे और अच्छी कन्वर्जन मिलती, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। कैसे, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैंने यहाँ पे इंटेंशनली कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए। आपको इसी तरह का मिलेगा एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये 3 रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी रैंकिंग या तो अबव एवरेज होगी, एवरेज होगी या बिलो एवरेज होगी। इसी तरह ये तीनों आपकी, और तीनों को आपने पढ़ना है। कैसे आपको मिलेगा, ऐड के अंदर जाके, कॉलम्स के अंदर जाके आपने कस्टमाइज कॉलम्स के अंदर जाना है और परफॉर्मेंस के अंदर ऐड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक करना है। क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, इन तीनों को चेक कर देना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा और आफ्टर 6 to 7 डेज आपने ये रिव्यू करना है। जैसे आप कैंपेन रन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अपने डिज़ाइन इंप्रूव करें या कंटेंट इंप्रूव करें या ऑडियंस इंप्रूव करें। एंगेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप हाई इंटेंट ऑडियंस को अपना ऐड दिखाएं। कन्वर्जन रेट अच्छी नहीं है तो लाइक आपने, या तो कन्वर्जन रेट अच्छी नहीं है तो आप अपने डिज़ाइन की, ऑडियंस की, ये जैसे दोनों इंप्रूव हो जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कन्वर्जन रेट अच्छा है, ये दोनों अच्छे नहीं हैं, तो यानी कि आपके पास कोई अच्छी, जिसे कहते हैं डिस्काउंट ऑफर है जो आप लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से आपकी कन्वर्जन रेट अच्छी चल रही है। तो हर
कैंपेन का आपको खुद भी पता होता है कि यार क्यों कोई चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है और क्यों कोई चीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और एट द सेम टाइम आपको गट फीलिंग को यहाँ से मजीद जिसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसी के रिजल्ट्स की बेसिस पे आप अपने कैंपेन को रिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो अच्छे रिजल्ट्स मिले, ज़्यादा मिले रिजल्ट्स मिले और इकोनॉमिकल रिजल्ट्स मिले, जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का असल फ़ायदा है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए, ये वीडियो उसको भी रेफर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से ये कंटेंट हम बना रहे होते हैं, जो भी जितने भी फ्री में आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के चैनल मिलते हैं, लोग मैं हो जाऊँ या कोई भी और लोग हैं, तो आप कम से कम कमेंट्स ज़रूर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें। क्योंकि अगर यही फ्री कंटेंट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ेंगे तो नंबर वन तो वो एक ही सेशन के अंदर ये सारा नहीं करवाएगा, वो आधे दिन कुछ और समझाएगा, फिर आधे दिन कुछ और समझाएगा, और महीने के आपसे 40-50 हज़ार रुपया भी ले लेगा, और आने जाने का आपका फ्यूल भी आधा लग जाएगा। तो लाइक इंगेजमेंट से रिलेटेड के लाइक हम लोग इस तरह की एफर्ट्स करते रहें, आपको भी चाहिए कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।